नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पीसी टेक टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 2026 में स्टॉक ट्रेडिंग का गेम बिल्कुल बदल चुका है, जिसके अंदर है मल्टीपल चार्ट, रियल टाइम डाटा, एआई एनालिसिस, बोट्स रनिंग। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल कि प्रोसेसर कौन सा बेस्ट रहने वाला है, जिसके साथ में हम लोग पीसी बिल्ड करें और स्टॉक ट्रेडिंग के लिए बेहतर हो सके। जिसके अंदर AMD का राइजन सीरीज बेहतर है या फिर इंटेल का कोर अल्ट्रा यानी कि 15th सीरीज बेहतर है, कौन सा सही रहने वाला है और मल्टीटास्किंग में कौन सा फास्ट चलेगा, सिंगल कोर स्पीड किसका बेस्ट रहने वाला है, स्टॉक बोट के लिए कौन सा बेहतर होने वाला है, ये सारे सवाल आ रहे हैं जिसका जवाब इस सिंगल वीडियो के अंदर मिलने वाला है। वीडियो को इन तक देखो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए। बाकी पीसी बिल्ड इस तरह तमाम पीसीस का अगर रिव्यू देखना है तो आप बाबा टेक रिव्यू चैनल पर जाओ, वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग लगातार दे रहे हैं। आइए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं, समझते हैं सबसे पहले कि स्टॉक ट्रेडिंग के लिए प्रोसेसर में क्या मैटर करता है। तो दोस्तों स्टॉक ट्रेडिंग में प्रोसेसर का रोल बहुत बड़ा होता है, जिसके अंदर मल्टी एप्स का ओपन करना यानी कि चार्ट, न्यूज, बोर्ड सब कुछ एक साथ देखना, इसके साथ में फास्ट डाटा प्रोसेसिंग, लो लेटेंसी का होना, जिसके लिए हाई कोर्स मल्टीटास्किंग के लिए या फिर मल्टी बोर्ड्स के लिए होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डाटा एनालिसिस के लिए होना जरूरी है, मल्टी कोर यानी कि हाई कोर की ज्यादा जरूरत है, जिसके अंदर AMD के अंदर एडवांटेज आपको मिल सकता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग सिंगल कोर का क्विक रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि आपको इंटेल के अंदर एज मिलेगा। AI टूल्स 2026 के अंदर इंपॉर्टेंट है स्टॉक प्रेडिक्शंस के लिए, सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए NPU बहुत ज्यादा जरूरी है, जो ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट है स्टॉक ट्रेडिंग के लिए। बाकी Ryzen 9000 सीरीज की बात करें जो Gen 5 के साथ में आता है, ये अप टू 16 कोर 32 थ्रेड्स के साथ में आता है, अप टू 5.7 गीगाहर्ट्ज बूस्ट में जाता है। इसके अंदर NPU नहीं है, लेकिन AI सॉफ्टवेयर को ये सपोर्ट करता है प्रॉपर तरीके से। बाकी इंटेल की तरफ से देखा जाए, इंटेल आर्क से कोर अल्ट्रा 200 सीरीज शुरू होता है, जिसके अंदर अप टू 24 कोर्स और 24 थ्रेड्स के साथ में आते हैं, और ये अप टू 5.7 गीगाहर्ट्ज तक आते हैं। और NPU की बात करें 48 टॉप्स तक आता है, जो कि AI के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी वजह से AI में कमाल कर पाता है। लेकिन 2026 में ट्रेडिंग ट्रेंड्स क्या चल रहा है, आइए इसको पहले समझते हैं। तो 2026 में AI बोर्ड्स कॉमन हो गया है, AMD के अंदर ज्यादा कोर्स से जो है मल्टीपल बोर्ड्स हैंडल करना बेहतर हो जाता है। इंटेल प्लेटफॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो स्पीड से रिस्पॉन्सिव होता है, स्पीड की वजह से इंटेल के अंदर सिंगल कोर जो स्पीड है वो बहुत अच्छी होती है। बाकी टॉप पिक्स की बात करें तो इंटेल कोर अल्ट्रा 7 265K और AMD की तरफ से AMD Ryzen 9 9950X जो है बेहतर हो सकता है। AMD मल्टी कोर्स चैंपियन रहा है कम बजट के अंदर। कॉन्स की बात करें तो अगर लो कोर्स के साथ में आप करते हैं, जैसे 8 कोर हो गया, तो ट्रेडिंग के लिए एनफ नहीं है, इससे ऊपर तो आपको जाना ही पड़ेगा 2026 की अगर बात करें तो। बाकी अगर परफॉर्मेंस और कंपैरिजन की बात करें ट्रेडिंग के लिए, तो ट्रेडिंग के अंदर मल्टीपल स्क्रीन और एप्स चलते हैं, उसके लिए AMD का Ryzen 9 9950X के 16 कोर का अगर बेंचमार्क की बात करें तो मल्टी कोर के अंदर 32,000 तक स्कोर जाता है, और इंटेल कोर अल्ट्रा 7 265K की बात करें तो ये 15,000 तक ही रह जाता है। यहां पर कम बजट के अंदर देखा जाए तो AMD 2x फास्टर है हाई डाटा क्रंचिंग में, तो यहां पर AMD बहुत ही बेहतर माना जाएगा। बाकी स्टॉक बोट्स जैसे पाइथन, एक्सेल वगैरह चलाना है आपको तो AMD पे बेटर रन करता है, मल्टी थ्रेड्स एडवांटेज यहां पर मिलेगा, क्योंकि AMD के अंदर कम बजट के अंदर कोर्स एंड थ्रेड्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसका एडवांटेज देखने को मिलेगा। बाकी हाई कोर स्पीड एंड रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें तो क्विक ट्रेड्स के लिए सिंगल कोर बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि सिंगल कोर स्पीड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए इंटेल कोर अल्ट्रा गीक बेंच सिंगल कोर की अगर हम लोग बात करें तो 2900 स्कोर करता है। AMD Ryzen 9 का जो है अगर हम बात करें तो ये भी जो है 2900 ही जाता है, यहां पर ये टाई हो जाता है। लेकिन इंटेल प्लेटफॉर्म जो है चार्ट के लिए क्विक सिंक करता है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिव लगता है, बहुत ही फास्ट लगता है। बाकी इंटेल स्पीड के लिए है और AMD जो है मल्टी बोर्ड्स के लिए बेहतर है। दोनों अपने अपने जगह पर बिल्कुल काबिले तारीफ है, लेकिन सस्ते में AMD काफी बेहतर है। फिर भी आगे और समझ लेते हैं, AI की बात करते हैं। AI का ट्रेडिंग में क्या भूमिका है, दोनों ही AI के लिए स्ट्रॉन्ग हैं। 2026 AI प्रेडिक्शंस की बात करें तो इंटेल NPU 48 टॉप्स के साथ में आता है, AMD Ryzen AI 50 टॉप्स के साथ में आता है। अगर लैपटॉप की बात करें तो AMD स्लाइटली एज देता है यहां पर, और इसी वजह से AMD AI टास्क में 5% बेहतर रहता है। अगर सिमिलर प्राइस के
हिसाब से अगर देखा जाए तो। अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो AMD प्रोज एंड कॉन्स की बात करें ट्रेडिंग के लिए, तो प्रोज की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर ज्यादा कोर्स मल्टी बोर्ड्स के लिए या फिर एनालिसिस के लिए काफी बेहतर होते हैं और बेहतर वैल्यू देते हैं। Ryzen 9 40,000 के हिसाब से अगर बात करें, जो कि इंटेल वाला जो है 50,000 का है, तो यहाँ पर काफी वैल्यू देते हैं, बजट में भी है और काफी बेहतर जो है आपको कोर्स एंड थ्रेड्स मिल रहे हैं। बाकी स्ट्रॉन्ग NPU भी मिलता है AI के लिए, AI प्रेडिक्शन वगैरह करना है तो। बाकी सिंगल कोर की अगर हम लोग बात करें तो इंटेल के क्लोज ही है लगभग यहाँ पर जो है हिट ज्यादा होता है हाई लोड पर। बाकी बेस्ट किसके लिए अगर समझे तो मल्टी बोर्ड्स ट्रेडर्स जो लोग हैं और हैवी डाटा एनालिसिस वगैरह करते हैं उनके लिए AMD काफी बेहतर है। बाकी अगर हम लोग इंटेल की बात करें प्रोज एंड कॉन्स की, तो स्ट्रॉन्ग सिंगल कोर रिस्पॉन्सिविनेस लगता है हमेशा। सिंगल कोर ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करता है, क्विक रिस्पॉन्स करता है। बाकी जो है वीडियो एंड चार्ट के लिए बहुत ही जल्दी क्विक सिंक हो जाता है। बाकी ये जो है बहुत ही स्टेबल प्लेटफॉर्म है। बाकी अगर कॉन्स की बात करें तो ये कुछ थ्रेड्स मल्टीटास्क में पीछे रह जाते हैं और ये महंगा पड़ता है। बेस्ट किसके लिए है तो क्विक ट्रेड करने वालों के लिए काफी बेहतर है, यानी कि स्पीड ज्यादा चाहिए तो ये प्लेटफॉर्म काफी बेहतर हो सकता है इंटेल वाला, क्योंकि सिंगल कोर परफॉर्मेंस बेहतर होता है और इसी से जो है स्टॉक ट्रेडिंग में काफी बेहतर स्पीड नजर आती है। बाकी 2026 के स्टॉक ट्रेडिंग की वर्डिक्ट की बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल की बात करें तो AMD बेटर है। मल्टी कोर इसके अंदर मिलता है, प्लस AI का भी एज मिलता है, एनालिसिस भी काफी अच्छा करता है। AMD स्टॉक अपसाइड देखते हैं। बाकी इंटेल जो है स्पीड पर फोकस करता है ट्रेडर्स के लिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। फिर भी और क्लियर करते हैं। अब हम टिप्स की बात कर लेते हैं 2026 के ट्रेडिंग सेटअप के लिए। ट्रेडिंग सेटअप अगर बना रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट की बात करें तो अगर हैवी एनालिसिस करना है AMD Ryzen 9 के साथ में आपको जाना चाहिए, वो भी 9000 सीरीज में। इसके अलावा दूसरे नंबर पे बात करें तो Intel Ultra 7 अगर क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो सही है। बाकी जो है 32 GB रैम मिनिमम होनी चाहिए और SSD 1 TB होना चाहिए। बाकी SSD तो 500 GB में भी काम चल जाएगा, लेकिन बाकी सारे काम करना चाहते हैं तो 1 TB बेहतर होगा। बाकी मल्टी मॉनिटर सेटअप चाहिए, ये आप लोगों को पता ही होगा। बाकी AI सॉफ्टवेयर लाइक ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हैं, NPU के लिए काफी बेहतर काम करता है। बाकी फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो 2026 में AMD Ryzen बेटर है स्टॉक ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोर्स एंड काउंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, AI अच्छा है, वैल्यू में भी ये जीत जाएगा। इंटेल क्लोज है, लेकिन AMD यहाँ पर 2026 में लीड करता हुआ नजर आ रहा है। कंक्लूजन की बात करें तो AMD Ryzen ट्रेडिंग के लिए काफी बेहतर साबित होने वाला है, इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। अगर आज के रेट पे बेहतर पीसी बिल्ड करना चाहते हैं कम बजट के अंदर तो AMD Ryzen के लेटेस्ट यानी कि 9000 की तरफ जाना चाहिए, आपके लिए काफी बेहतर होगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते अगले वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।